हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 9.1 का सवाल नंबर 9। पहले के सवाल जितने भी थे आपको हम बता चुके हैं। यदि आप लोगों ने हमारे पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देख लें। और हमारा जो 9 नंबर जो सवाल है ये आपका बहुत ही MI क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो ये हम इसे बनाएंगे कैसे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं जो हमें कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर, ठीक है, एक मीनार है और एक भवन है, ठीक है, और मीनार के पाद के बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो पहले हम एक मीनार और एक भवन जो है बना लेते हैं। मान के चलिए ये आपका क्या है, एक मीनार है। ये हो गया आपका एक मीनार, ठीक है, और ये हो गया आपका एक भवन। ये आपका मीनार हो गया और ये भवन हो गया। मीनार क्योंकि लंबा होता है, फिर आप सेम साइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या बोल रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु, ये मीनार है आपका, इसका पाद बिंदु यहाँ पे, यहाँ से भवन के शिखर, भवन के शिखर, ठीक है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब नीचे, ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे बोल रहा है उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, ये आपको कहा जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है, और भवन के पाद बिंदु, और भवन के पाद बिंदु से शिखर, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब क्या बोल रहा है कि इन दोनों से उन्नयन कोण कितना है, 60 है, ठीक है, 60 है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ये आपका मीनार था और इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है आपके पास, तो 50 मीटर, ठीक है तो भवन की ऊंचाई क्या होगा, भवन की ऊंचाई क्या होगा, इसे हम h मान लेंगे, ठीक है। तो सवाल में जो कहा जा रहा था उसे हमने अच्छी तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब इसमें हम नाम दे देंगे, यहाँ पे देंगे A B, ठीक है, ये C और ये हो जाएगा आपका D, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिगर। अब जो चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं उसको हम थोड़ा सा दर्शा लेंगे। कैसे दर्शाएंगे, तो इस तरह से लिखेंगे यहाँ पे, माना कि ए बी एक मीनार है, ठीक है। ए बी क्या है आपका, मीनार था इसलिए का मीनार है, जिसकी ऊंचाई, आपको ऊंचाई भी दिया हुआ है इसमें तो लिख लेते हैं उसे भी, जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, तथा सी डी एक भवन है, एक भवन है जिसकी ऊंचाई h माना, ठीक है, जिसकी ऊंचाई h माना। अब हम लिखेंगे भवन का शिखर, ठीक है, भवन का शिखर बी बिंदु पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, तथा ये भवन का शिखर था। अब लिखेंगे तथा मीनार का शिखर सी बिंदु पर, ठीक है, सी बिंदु पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लिख लेंगे, क्योंकि फिगर में हम जो देखते हैं उससे हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो आपको जितना लिखना है उतना लिख सकते हैं, आप अपने मन से लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कुछ वो नहीं करना है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। इतना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमको क्या याद करना है, ये चीज़ याद करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपको त्रिभुज ABC दिया हुआ है और दूसरा त्रिभुज BCD दिया हुआ है। तो इस त्रिभुज में जो देखिए आपका P दिया हुआ है और आप PB को हम लेके चलेंगे, ठीक है, PB को, ठीक है। आपको ये चीज़ लेके नहीं चलना है, आपको ये और ये लेके चलना है। तो P और ये इसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। आधार को हम कहते हैं क्या इंग्लिश में, B परपेंडिकुलर, ठीक है, नहीं B आपका बेस होता है, ठीक है, बेस परपेंडिकुलर को ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा बेस। तो PB का हम बात करेंगे त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, या फिर समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में PB को लेकर चलना है, यानी कि PB किस में आता है, tan थीटा में। तो tan थीटा बराबर P क्या है आपका AB और क्या है B आपका, तो BC है। थीटा इसमें आपको क्या दिया हुआ है इस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज थीटा जो है आपका ये वाला होगा और इस त्रिभुज का थीटा आपका ये वाला होगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ ऐसे जा रहा है और ये चीज़ हमारा ऐसे आ रहा है, तो इसका थीटा ये होगा, ठीक है। तो थीटा का जगह हम क्या लिखेंगे 60 और AB आपको 50 दिया हुआ है और BC आपको नहीं दिया हुआ है।
ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। tan 60 का मान आपका क्या होता है, तो √3 होता है 50/BC। कोना कोनी हम गुना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, BC √3 बराबर 50। अब यहाँ पे देखेंगे BC बराबर 50, ये क्या है, इंटू में है, इंटू में गुना में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। तो BC का कितना आ गया है, इतना। ठीक है, ये BC का इतना आ गया। लेकिन ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, हमें ये चीज़ इसका H निकालना है। ठीक है, इस वाले का हमको H निकालना है। तो अब हम बात करेंगे त्रिभुज, ये हमारा त्रिभुज ABC था। अब हम त्रिभुज BCD का बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, लिखेंगे अगेन त्रिभुज BCD में। ठीक है, इसमें भी हमको क्या करना है, इसमें भी देखेंगे, इसमें भी हमको P और B लेके चलना है। ठीक है, P और B लेके चलना है। इसमें भी हमारा tan थीटा ही आएगा, लेकिन इसमें P आपका क्या दिया हुआ है, H दिया हुआ है, और B आपका मान नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे हम उतार लेते हैं पहले। त्रिभुज BCD में tan थीटा बराबर P/B। तो P क्या है इसमें आपका, तो P आपका CD और B है BC, तो CD/BC, CD/BC। थीटा कितना दिया हुआ है इसमें, तो इसमें थीटा आपका क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, इस वाले का 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हम लिखेंगे, tan 30 डिग्री बराबर CD कितना था आपका H, और BC का BC ही रहेगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं, tan 60 का मान कितना होता है आपका 1√3, और H/BC कोना कोनी हम गुना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो BC बराबर इन दो गुना करेंगे तो क्या आएगा, √3H। ठीक है, इसको हम पहले वाले को हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, और इसे हम समीकरण सेकेंड मान लेंगे। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। अब हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि BC हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, इतना और इतना। तो इसे हम लिख लेंगे 50√3, और बराबर में क्या बचेगा इसका, √3H। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, कोना कोनी गुना कर लेंगे। ठीक है, कोना कोनी गुना कर लेंगे, तो √3 3H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 50। अब आगे देखते हैं, तो H और 50 ये गुना में है, इधर आएगा तो बटे में। इसमें जब आप भाग दीजिएगा, ठीक है, इसमें जब आप 3 से 50 में भाग दीजिएगा तो आपका पूर्णांक में आ जाएगा आंसर, कितना आएगा, तो 16/2/3। ठीक है, H बराबर, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि आपको भवन की ऊंचाई जो ज्ञात करने कहा जा रहा था, जो कि हम H माने थे, अब वो कितना निकल गया है, 16/2/3। ठीक है, जो आपको फिगर में कहा जा रहा था ज्ञात करने के लिए H। ठीक है, तो ये हमें क्या हो गया, ज्ञात हो गया। तो इस तरह से सवाल आपका था। ठीक है, एक बार फिर से आप देख लीजिए, आप कॉपी में आप उतार सकते हैं। ठीक, इसी तरह से आपका बनेगा। तो अब हम सवाल नंबर 10 की बात करते हैं। अब हम सवाल नंबर 10 देखेंगे, जो कि आपका ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, ठीक है, 80 मीटर चौड़ी सड़क, तो जो हमको कहा जा रहा है उसे हम बनाते आते हैं। ठीक है, तो 80 मीटर चौड़ी सड़क, तो सड़क हम मान लेते हैं कि सड़क आपका ऐसे है। ठीक है, ये हो गया आपका सड़क, जो कितना है, 80 मीटर है। ठीक है, 80 मीटर चौड़ी है ये सड़क। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है, सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। सड़क के दोनों ओर, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। ठीक है, लंबाई भी क्या है इसका, समान है, तो मान के चलेंगे 2 खंबा हो गया आपका, समान लंबाई का है। ठीक है, आप सीधा से बनाइएगा, मेरा थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। तो समान लंबाई का ये 2 खंबा हो गया। अब क्या बोल रहा है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, ठीक है, सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच, तो बीच आपका ये होगा, और एक बिंदु इसको हम O मान लेते हैं। ठीक है, O, तो O से एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, तो यहाँ से खंभों के शिखर, यानी कि दोनों खंभों का शिखर, एक शिखर यहाँ पे जाए और एक शिखर यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 60 डिग्री का है और ये 30 डिग्री का है। ठीक है, इस तरह से खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो खंभों की ऊंचाई आपको पूछ रहा है। ठीक है, ये ऊंचाई, और फिर
यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है और यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है। जब ये पूरे 80 है यहाँ से यहाँ तक, तो आधा आधा कितना कितना बटा हुआ है, ठीक है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो हमको इसका क्या बोल रहा है, इसका एच निकालने के लिए भी कहा जा रहा है। तो चाहे आप ये वाला एच निकालिए या फिर ये निकालिए, तो मान उतना ही आएगा, क्योंकि दोनों खंभा क्या है, आपस में बराबर है। इसलिए हमको सिर्फ एच एक का निकालना है, इसका निकालेंगे तो समझिए क्या, ये इसके बराबर हो गया। तो ठीक है, तो इसका हम नाम दे देते हैं क्या, ए बी, ठीक है, यहाँ पे दे देते हैं हम सी और डी, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे नाम दे दिया। अब हम आगे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, जब ये पूरे 80 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है पहले हम x मान लेंगे कि x है। तो दूसरा दूरी क्या हो जाएगा, 80 में अगर हम x को घटा देते हैं तो यहाँ पे जो घटेगा वो क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 4 है, ठीक है, 4 ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, मान के चलते हैं। अगर इसको हम यहाँ पे x मान लेते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले में 4 माइनस x कर देंगे। अगर यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे हम 2 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम यदि x मान लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 80 माइनस x, इस वाले में यहाँ का अगर आधा x है तो इस आधा का क्या होगा, 80 में x घटा देंगे तो जितना बचेगा वो इसका मान हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा दर्शाना भी होगा, दर्शाएंगे कैसे, इस तरह से लिखेंगे, माना कि ए बी और सी डी, माना कि ए बी और सी डी दो समान लंबाई वाले खंबे हैं जिसकी ऊंचाई h माना, ठीक है। और लिखेंगे खंभों के शिखर, ठीक है, खंभों के शिखर ओ बिंदु पर क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे, दर्शा देते थोड़ा सा कि BC क्या है, हमारा पूरे 80 है। तो BO क्या हो जाएगा, तो हम आधा को हम क्या करेंगे, x मान लेंगे, और इधर जो आधा बचा, ठीक है, इधर जो आधा हमारा बचा, हम 80 में क्या करेंगे, x को घटा देंगे, तो हमारा इसका आधा का मान क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो हम देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा x हमारा मान हो चुका है, ये भी मान हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। सिर्फ हमारा यहाँ पे x को ज्ञात करना है और h को ज्ञात करना है। तो ये चीज़ हम पहले से मान चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज हम ABO लेंगे, त्रिभुज ABO, जिसका थीटा कितना दिया हुआ है, 60। और इसमें भी P और B का बात हो रहा है, तो P भी किसमें, tan में। तो tan 60 बराबर AB बटे BO, ठीक है। पहले हम लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज क्या है, ABO, ठीक है। ABO में tan थीटा का बात हो रहा है, PB का बात हो रहा है, वहाँ पे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये AB बटे BO, ठीक है, AB बटे BO। तो यहाँ पे देखिए थीटा कितना है आपका, इसमें 60 है, और AB का मान कितना h माने हैं और BO को हम x माने हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, tan 60 का पहले मान रखते हैं, तो √3 बराबर h का h ही रहेगा बटे x। तो इसमें हम क्या करेंगे, x को निकालेंगे, बाहर करेंगे, पहले हम गुना कर लेते हैं कोना कोनी, ठीक है। तो √3x बराबर h, तो x बराबर क्या आ जाएगा, h बटे, ये इंटू में है, ये बटे में आ जाएगा। तो हम इसे x निकाल लेंगे, ठीक है, h को इधर रहने देंगे, x को हम निकाल लेंगे, x बराबर इतना। तो अब हम आगे बात करेंगे त्रिभुज, अब हम त्रिभुज बात करेंगे इसका OCD का, ठीक है, जिसका थीटा कितना दिया हुआ है, 30। इसका भी PB का बात हो रहा है, ठीक है, P और B का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अगेन त्रिभुज OC क्या था, OCD
OCD में, ठीक है। इसमें आपका tan थीटा की बात हो रहा था, tan थीटा बराबर, इसमें PB क्या है, तो PB इसमें क्या है आपका DC बटे OC, DC बटे OC, DC बटे OC। थीटा कितना दिया हुआ है इसमें 30 डिग्री, ठीक है, और बराबर DC कितना है आपका, तो DC जो है आप H माने हैं, तो H, और OC जो है आप कितना माने हैं, तो 80 माइनस एक्स, ठीक है, 80 माइनस एक्स, ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे हम देखते हैं tan 30 का मान कितना होता है 1√3, और यहाँ पे H 80 माइनस एक्स, कोना कोने इसका भी हम गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा √3h, और यहाँ पे 80 माइनस एक्स, उसमें हम x निकाले थे, इसमें भी हम x ही निकालेंगे, ठीक है। तो ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, और 80 ये क्या है माइनस में है, इधर आएगा तो ये सॉरी ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो ये हो गया आपका। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें भी आपका x बराबर निकल गया और इसमें भी आपका x बराबर निकल गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और सेकंड कर लेते हैं, समीकरण फर्स्ट और इसको समीकरण सेकंड, इसमें समीकरण फर्स्ट और सेकंड हम कर लेते हैं इस तरह से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट में आपका x बराबर इतना था और समीकरण सेकंड में भी x बराबर इतना है, तो x x खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ h√3 और बराबर में इधर 80 माइनस √3h, ठीक है, ये बचेगा आपका। तो इसमें हम कोना कोनी गुना कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं तो क्या हो जाएगा 80√3 और माइनस √3 3h, अब बराबर इसको h से गुना यहाँ पे 1 में करेंगे तो क्या आएगा, बराबर में h ही रहेगा, h ही रहेगा आपका। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 80√3 और h, ये जो माइनस में 3h है उसको उस पार लेके जाएंगे तो प्लस में 3h हो जाएगा, ठीक है। तो 3h और 1h तो कितना हो गया 4h हो गया, तो 80√3 बराबर 4h, ये 4 को हम गुना में है, इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा बटे में, तो बटे में ले लेंगे और यहाँ पे सिर्फ बचेगा h। अब इसमें हम क्या करेंगे कटा देंगे 20 बार में, तो 20√3, तो यहाँ पे कर लेते हैं, तो h बराबर यहाँ पे देखिए आपका h बराबर कितना आ गया 20√3, तो h बराबर कितना आ गया 20√3, आपका मीटर में था तो मीटर, तो ये आपका क्या निकल गया, जो हमारा दोनों सड़क अगल बगल जो खंबे थे, दोनों खंभों की जो ऊंचाई है वो आपका 20√3 निकल गया, ठीक है। यहाँ खंबा देख लेते हैं, ये जो आपका खंबा है जो एस था हम माने थे वो कितना निकल गया है 20√3। अब ये इतना है तो ये भी क्या होगा 20√3 होगा, क्योंकि आपको यहाँ बताया गया था कि ये दोनों खंबे क्या है आपस में एक दूसरे के समान है, समान लंबाई के हैं, तो ये इतना है तो ये भी इतना होगा। तो इस तरह से हमें एच ज्ञात हो गया। तो अब ज्ञात क्या करना था हमको, इन दोनों की दूरी कितना कितना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखें तो एक्स हमको निकालना है, एक्स, तो एक्स हम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए समीकरण फर्स्ट को हम लेंगे, समीकरण फर्स्ट को हम लेंगे, क्योंकि एक्स बराबर यहाँ पे क्या लिखे हैं h√3, तो x बराबर h√3, हमको x निकालना है तो इसी का समीकरण फर्स्ट को लेंगे, तो x बराबर h का मान कितना आया था 20√3 आया था अभी आपका, और यहाँ पे √3, तो √3 खत्म, तो आपका x बराबर कितना निकल गया 20, ठीक है, x कितना निकल गया आपका 20 निकल गया, 20 निकल गया। अब हम आपको पता चल गया कि हाँ ये जो है 20 है, तो ये कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 80 में x जो हम घटा रहे हैं, तो x कितना आया है 20, तो 20 को हम घटाएंगे तो कितना आएगा 60, यानी कि आपका BO जो है 20 है और OC जो है आपका कितना है 60 है। तो यहाँ पे दर्शाइएगा कैसे, इस तरह से दर्शाइएगा कि आपका x इतना हो गया, तो 80 माइनस एक्स बराबर, ठीक है, तो यहाँ पे 80 माइनस एक्स 20, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिखिएगा OC बराबर, ठीक है, OC बराबर क्या है 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस 20 तो कितना निकल गया 60 मीटर, ठीक है। तो ये आपका हो गया OC बराबर 60 मीटर, और ये x क्या था आपका BO था, ठीक है, BO, तो BO बराबर 20। तो इस तरह से आपको आपका जो है खंभों की ऊंचाई भी ज्ञात हो गया, और जो है सड़क कितना कितना में बटा हुआ है ये भी आपको पता चल गया।
तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, आप सवाल को शुरू से देख लीजिए। आप इस तरह से ही सही से आप कॉपी अपना उतार सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सवाल। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। सवाल नंबर 11 हल करेंगे। तो सवाल आपका बहुत ही एमआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 5 नंबर में। और ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत आसान है। बस आपका जो है सवाल दिया हुआ है और उसमें फिगर भी आपका सवाल में ही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम फिगर जो है हम खुद से बनाएंगे। ठीक है, खुद से पढ़ के खुद से हम फिगर बनाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो फिगर देखेंगे कैसे बनेगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक नहर ठीक है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है, मान के चलते हैं कि ये आपका क्या है, एक नहर है। ठीक है, और यहाँ पे एक आपका टावर इस तरह से खड़ा है। ठीक है, ये आपका टावर हो गया। ठीक है, ये आपका टावर हो गया। अब क्या बोल रहा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट, मान के दूसरा तट आपका ये होता है। दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। ठीक है, यहाँ से क्या बोल रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, 60 है। हम मान के चलेंगे क्या कि नहर यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, अभी हम मान के चलेंगे कि नहर यहाँ से यहाँ तक है, ये नहीं, ये आपका नहर हो गया, ये दूसरे तट हो गया। और दूसरे तट पर जो है इसके शिखर से 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाया जा रहा है। अब क्या कहा जा रहा है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु से 20 मीटर दूर हम मान के चलते हैं कि ये है। ठीक है, जो कि 20 मीटर क्या है, दूर है यहाँ से। ठीक है, 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा, और इस बिंदु को मीनार से के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यहाँ जो रेखा मिलाया गया यहाँ पे, तो इस बिंदु से इस शिखर का जो उन्नयन कोण जो अब बन रहा है, ठीक है, वो कितना बन रहा है अब, 30 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से बन रहा है। तो टावर की ऊंचाई ये आपको ज्ञात करना है। टावर की ऊंचाई अभी हम h मान लेते हैं। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये नहर की चौड़ाई मतलब आपका नहर यहाँ से यहाँ तक था, तो यहाँ की चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो है x है हमारा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका नहर हो गया, और ये 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से उन्नयन कोण 30 डिग्री का, और नहर के तट के यहाँ से उन्नयन कोण 60 डिग्री का। तो ये ज्ञात करना है। ठीक है, टावर की ऊंचाई और फिर ये नहर की ऊंचाई। ठीक है, ये नहर कितना लंबाई में है, चौड़ाई में है, ज्ञात करना है। तो सवाल आप समझ गए होंगे। तो इसे हम नाम दे देते हैं ABC, यहाँ पे दे देंगे हम D। ठीक है, तो थोड़ा सा हम दर्शाते भी हैं यहाँ पे। तो दर्शाएंगे कैसे, हम ये लिखेंगे, माना कि AB एक टावर है, एक टीवी टावर। ठीक है, आपका टीवी टावर है, एक टीवी टावर है जिसकी ऊंचाई h माना, जिसकी ऊंचाई हम क्या किए हैं, h माने हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे। फिर लिखेंगे BD एक, ठीक है, ये BD एक नहर है जिसकी चौड़ाई x माना। ठीक है, ये हो गया। अब लिखेंगे क्या, टावर के शिखर, ठीक है, टावर के शिखर D और C बिंदु पर क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम क्या किए, दर्शा दिए। अब हम थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा और दर्शा लेंगे इस तरह से कि यहाँ पे हमारा BD कितना है, x है, और DC कितना है, तो 20 है। ठीक है, 20 मीटर इतना है। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया आपका।
अब हम क्या करेंगे, सवाल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी डी की। यहाँ पे दो त्रिभुज है, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज ए बी डी। तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी डी। तो यहाँ पे लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी में हम क्या देख रहे हैं कि हमको यहाँ पे एच दिया हुआ है और इसका बी भी आपको दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे एच बी का काम हो रहा है। सॉरी, एच बी नहीं, पी और बी। एच तो इसका ऊंचाई है, लंबाई, तो पी और बी का काम हो रहा है इस त्रिभुज में। तो पी बी किस में आता है, टेन थीटा में। तो यहाँ लिखेंगे हम टेन थीटा बराबर पी कितना है आपका, तो ए और बी कितना है आपका, बी डी। तो यहाँ पे देखेंगे टेन थीटा जो है, यहाँ पे आपका थीटा इसमें क्या दिया हुआ है, इस त्रिभुज का थीटा क्या है आपका 60। तो थीटा जगह हम क्या लिखेंगे 60, और ए बी का मान हम क्या रखे हैं एच, और बी डी का मान क्या रखे हैं तो एक्स। तो टेन 60 का मान कितना होता है, √3h/x। कोना कोनी हम गुना कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा √3x बराबर में h। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम x को यहाँ पे रहने देंगे और फिर h, और ये इंटू में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है x बराबर इतना निकल गया। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ होगा। अब हम समीकरण सेकेंड बनाने के लिए हम अगेन त्रिभुज लेंगे ए बी सी, बड़ा वाला त्रिभुज। तो इसमें भी पी बी ही आएगा, पी और बी आएगा, लेकिन फ़र्क इतना है कि पी तो इसमें एच ही रहेगा, लेकिन बी जो है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि एक्स प्लस 20 लेंगे। ठीक है, क्योंकि बी क्या है इसका, यहाँ से यहाँ तक है, तो ये भी लेना होगा और ये भी लेना होगा, किसमें तो प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगेन त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो यहाँ पे भी टेन थीटा का बात हो रहा था। पी क्या है आपका ए बी, और बी क्या है आपका तो बी सी पूरे। तो यहाँ पे टेन थीटा क्या दिया हुआ है इसमें, तो इस वाले में देखिए आपका थीटा क्या दिया हुआ है 30 डिग्री। तो इस बार हम क्या देंगे 30 डिग्री। 30 डिग्री बराबर ए बी को एच माने हैं और बी सी क्या हो जाएगा, पूरे को हम योग करेंगे, यानी कि यहाँ पे देखेंगे एक्स प्लस 20 करेंगे क्योंकि बी सी पूरे है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस 20। ठीक है, अब यहाँ पे टेन 60 का मान कितना होता है तो 1√3 होता है, h/x प्लस 20। ठीक है, अब कोना कोनी हम गुना कर लेंगे, तो x प्लस 20 हो जाएगा और यहाँ पे √3h हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो है x को निकालना है, तो x को यहाँ पे रहने देंगे और √3h, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। ठीक है, तो एक आपका x बराबर इतना आ गया और दूसरा आपका x बराबर इतना आ गया, तो इसको हम समीकरण सेकेंड मान लेंगे। ठीक है, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड। तो अब हम बात करेंगे इसका, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट आपका क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे x ये वाला और सेकेंड ये है, तो x मिल रहा है, दोनों खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये और ये। तो यहाँ पे लिखेंगे h√3 बराबर, और यहाँ पे ये चीज़ √3h माइनस 20। इसको हम कोना कोनी गुना कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा h गुना 1 h, तो h ही रहेगा, और यहाँ पे √3h तो 3h हो जाएगा, और यहाँ √3 गुना 20 तो क्या हो जाएगा 20√3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3h क्या है 3h, और यहाँ पे h मिल रहा है, इसको हम इस ग्रुप में कर लेंगे। h ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, और यहाँ बचेगा सिर्फ -20√3। ठीक है, तो घटेगा, तो एक h में 3h को घटाएंगे तो क्या बचेगा 2h, लेकिन बड़ी आगे माइनस है तो माइनस देंगे, और यहाँ पे -20√3, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, कट जाएगा आपका। तो h बराबर 20√3, और 2 क्या इंटू में है, इधर आएगा तो बटे में, तो कट जाएगा 10 बार में, यानी कि आपका जो है आपका h निकल के कितना आ गया है 10√3। मीटर में था तो मीटर, तो आपका जो है h प्राप्त हो गया।
टीवी टावर की जो ऊंचाई है, आपकी जो लंबाई है उसका एच जो हम माने थे वो कितना निकल गया है 10√3 मीटर। लेकिन यहाँ पे देखिए सवाल में आपको कुछ कहा जा रहा था कि आपको ये भी ज्ञात करना है नहर कि ये नहर जो है नहर की चौड़ाई कितनी है, यानी कि एक्स ज्ञात करना था। तो एक्स हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो समीकरण फर्स्ट जो है आपका, समीकरण फर्स्ट जो आप देख रहे हैं एक्स बराबर h√3, तो इस पर हम h का मान बिठा देंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे हम। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में h का मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट क्या था आपका, तो यहाँ पे देखिए h बराबर क्या है, यहाँ पे x बराबर h√3 समीकरण फर्स्ट है आपका, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे x बराबर h√3। तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो यहाँ पे h है, h कितना आया है आपका 10√3, तो 10√3 और बटे में क्या है √3, तो √3 क्या कट जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ 10। तो आपका x बराबर कितना आ गया 10, ये भी क्या होगा आपका मीटर में ही आएगा। ठीक है, तो एक आंसर आपका x, ये जो नहर की जो चौड़ाई थी ये ज्ञात हो चुका है, और जो टावर पुल की जो लंबाई थी ये भी आपको ज्ञात हो चुका था। ये दो चीज़ आपको ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा था, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, सवाल में कुछ नहीं था, आप लोग फिर से देख सकते हैं मेरा वीडियो को, और जैसे हमने लिखा है उसी तरह सबको साफ साफ अपने कॉपी में फेयर कर लेना है। ठीक है, तो अब हम सवाल नंबर 12 की बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही एमआई था, इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे, आपका ये 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। अब हम सवाल नंबर 12 देखेंगे, जो कि आपका ये क्वेश्चन भी क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सवाल नंबर 12, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि 7 सेंटीमीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके बाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो पहले सवाल को फिर से पढ़ेंगे और फिर फिगर बनाएंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 7 सेंटीमीटर ऊंचे भवन, ठीक है, भवन मतलब घर, वो भी क्या 7 सेंटीमीटर क्या है ऊंचा है। तो मान के चलते हैं यहाँ पे आपका ये भवन हो गया ये। ठीक है, भवन कैसा होता है, तो इस टाइप का होता है, तो ये आपका भवन हो गया। ठीक है, मान के चलते हैं कि भवन यहाँ से यहाँ तक है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आपको, ये कितना है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कितना होगा 7 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि ये क्या होता है बराबर होता है। अब कह रहा है क्या कि भवन के शिखर से, भवन का शिखर क्या होगा, ये होगा ये बिंदु, भवन के शिखर से एक केबल टावर का शिखर, मान के चलते हैं यहाँ पे आपके भवन के शिखर में एक केबल टावर लगाया गया है। ठीक है, इस तरह से भवन के शिखर में टावर के शिखर, अब बोल रहा है क्या, अब टावर के शिखर से शिखर का उन्नयन कोण कहाँ मतलब नीचे, तो इस तक उन्नयन कोण बनेगा आपका यहाँ पे। ठीक है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री है। और क्या कह रहा है, और इसके बाद यहाँ पे, ठीक है, और इसके बाद का अवनमन कोण, तो आपको हमने बताया था कि उन्नयन कोण का बात किया जाए इसका मतलब ऊपर से नीचे और यहाँ पे कोण बन रहा है। ठीक है, और अवनमन कोण किया जाए बोला जाए तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से जो नीचे जा रहा है ये चीज़, इसमें कोण आपका यहाँ पे नहीं बनेगा, इसमें कोण आपका यहाँ पे बनेगा। अवनमन कोण क्या होता है ऊपर बनता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं बनेगा ऊपर बनेगा। तो एक बार फिर सवाल हम फिर से पढ़ेंगे। 7 सेंटीमीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके बाद का अवनमन कोण, ठीक है, इसके बाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सवाल आपको कुछ इस टाइप का है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, ठीक है, हम यहाँ से यहाँ तक को h मान लेंगे। ये पूरे कितना है h, जिसमें से आधा का मान हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरे h में अगर हम 7 को घटा देते हैं तो हमें इसका ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा यहाँ पे, तो h माइनस 7। ठीक है, ये हमारा 7 है और पूरे ऊंचाई कितना है h हम माने हैं, तो पूरे h में हम ये वाला भाग घटा देंगे तो ये वाला भाग निकल जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से हमने इसका मान भी निकाल लिया। तो ये हो गया आपका। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ पे एच क्या होगा हमारा, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें दर्शाना आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, आप इसमें सिंपल दर्शा भी सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा लिखना है। इस तरह से लिखेंगे, माना कि टावर की ऊंचाई एच, ठीक है, हम यहाँ पे एच ही लिखेंगे, एच। और लिखेंगे हम, थोड़ा सा दर्शा देंगे। पहले हम नाम लिख लेते हैं, ए बी सी, यहाँ पे हम डी और यहाँ पे ई ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे नाम ले लिया। अब यहाँ पे दर्शा देंगे, लिखेंगे कि बी डी जो है, ये बी डी सी ई के बराबर है, सी ई के बराबर है, यानी कि 7 सेंटीमीटर दोनों है, ठीक है। ये और ये दर्शा दिया हमने। और क्या दर्शाएंगे कि बी सी जो है, ठीक है, ये बी सी डी ई के बराबर है। ये दोनों क्या होगा, इसके बराबर होगा। ये भी इतना है और ये भी इतना है, तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो बी सी बराबर क्या है, डी ई है, ठीक है। ये भी हमने दर्शा दिया। अब हम यहाँ पे क्या दर्शाएंगे कि बी डी जो है हमारे पास, बी डी 7 सेंटीमीटर है, और डी ए जो है, ठीक है, या फिर ए डी, कुछ भी, ए डी जो है हमारे पास कितना है, एच माइनस 7, ठीक है, ये है। और फिर क्या दिया हुआ है, और कुछ दिया होगा, हाँ, इसको भी दर्शा लेते हैं कि कोण, ठीक है, कोण ए ई डी, कोण ए ई डी बराबर कितना डिग्री है, 60 डिग्री दिया हुआ है। और यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे, कोण डी ई बी, कोण डी ई बी, कोण डी ई बी बराबर कोण लिखेंगे हम ई बी सी, ई बी सी, क्योंकि 45 डिग्री, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप जान रहे हैं कि ये कोण यहाँ पे बन रहा है। अगर ये कोण यहाँ पे बनेगा तो आप क्या देख रहे हैं कि ये कोण और ये कोण क्या होता है, एकांतर कोण कहलाता है हमारा, ठीक है। तो जो मान हमारा यहाँ पे होता है वही मान हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जो मान हमारा यहाँ पे होता है वही मान हमारा यहाँ पे होता है, क्योंकि ये एकांतर कोण हमारा यहाँ पे बन रहा है। तो इसलिए लिखेंगे कि कोण डी ई बी, ठीक है, और कोण ई बी सी दोनों बराबर है 45 डिग्री हो जाएगा। जहाँ पे आपका अवर्मन कोण दिया जाए तो वहाँ पे आप इस तरह से एकांतर कोण करके आप इसको यहाँ पे लाना ही होता है, ठीक है। अभी और सवाल मिलेगा आपको इस टाइप का, तो वहाँ पे आपको हम बताते चलेंगे। तो ये हो गया आपका, हम लोग पूरी तरह से दर्शा चुके हैं, ठीक है। तो अब हम सवाल बनाना शुरू करते हैं। तो इतना दूर आपको सिर्फ क्या था, दर्शाया गया सिर्फ इतना दूर। अब हम यहाँ पे सवाल को करेंगे। तो सबसे पहले हम लेके किसको चलेंगे, तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे त्रिभुज ए डी ई को, ठीक है, त्रिभुज ए डी ई को। यहाँ पे आपका पी बी का बात हो रहा है, ठीक है, इसका बात नहीं हो रहा है, पी और बी का। तो ये किस में आता है, टेन थीटा में, और थीटा आपको दिया हुआ है कितना इस बार, 60, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है, ऊपर वाला त्रिभुज, ये ऊपर वाला ए डी ई, ठीक है, टेन थीटा बराबर पी बटे बी, तो ए डी और बी क्या है आपका, डी ई। तो यहाँ पे आपका थीटा कितना दिया हुआ है इस बार, थीटा दिया हुआ है 60, और ए डी का मान क्या आप लिए हैं, तो ए डी का मान जो है आप एच माइनस 7 लिए हैं, तो एच माइनस 7 बटे डी ई, ठीक है, डी का मान तो आपके पास है नहीं, बस इतना सा है कि आपके पास कि डी ई जो है आपका, जो डी ई है बी सी के बराबर है। तो हम डी ई के जगह पे बी सी को लिख लेंगे, ठीक है, बी सी। अब टेन 60 का मान तो आपको पता ही है कितना होता है, तो √3 और एच माइनस 7 बटे बी सी, और बी सी को फिर हम गुना कर लेंगे। पहले हम बी सी कितना हो जाएगा, बी सी √3 और यहाँ पे एच माइनस 7, और बी सी बराबर एच माइनस 7 और √3 को हम बटे में ला लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। तो अब हम अगेन त्रिभुज का बात करेंगे। इस त्रिभुज से हम समीकरण फर्स्ट तैयार कर चुके हैं, अब हम अगेन त्रिभुज से समीकरण सेकेंड को तैयार करेंगे। तो ये आपका पहला त्रिभुज था, ठीक है। अब दूसरा त्रिभुज आप कौन सा लीजिएगा, तो ये वाला लीजिएगा, ये त्रिभुज, ठीक है, जो कि हम एकांतर कोण यहाँ पे बनाए हैं। इस त्रिभुज का हम बात करेंगे, ठीक है।
तो इस त्रिभुज में त्रिभुज का नाम क्या है आपका? तो त्रिभुज का नाम क्या है? ECB या फिर BCE। ठीक है, त्रिभुज का नाम क्या है आपका? यहाँ पे लिखेंगे अगेन त्रिभुज BCE। ठीक है, में। तो यहाँ पे आपका थीटा क्या दिया हुआ है? थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री। इसमें भी आपका PB का ही बात होगा। PB किस में? tan में। और थीटा कितना? 45। इसमें आपका P जो है, P का मान दिया हुआ है और BC का मान नहीं दिया हुआ है। तो लिखेंगे यहाँ पे हम tan थीटा बराबर P क्या है आपका? तो P हो जाएगा आपका EC और B हो जाएगा BC। तो EC बटे BC tan थीटा का मान कितना है इसमें? 45 डिग्री बराबर EC का मान कितना है? तो देखिए यहाँ पे EC का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 7 और बटे में BC का मान तो नहीं दिया हुआ है तो BC। tan 45 का मान कितना होता है? 1 बराबर 7 बटे BC। आपको BC का मान ये वाला नहीं रखना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि BC बराबर इतना आया है तो इसको रख लेना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? कोना कोनी गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? BC बराबर 7 आ जाएगा। ठीक है, BC बराबर 7। इसको समीकरण सेकेंड मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में हम क्या देख रहे हैं? BC सेम हो रहा है। ठीक है, हो रहा है। तो इसको और इसको हमको ले लेना है। यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से BC क्या हो गया? खत्म हो गया, बचा H माइनस 7 बटे √3 और बराबर में यहाँ पे 7। इसको ना कोनी हम गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 7√3 और यहाँ पे 1 से गुना करें तो क्या होगा? H माइनस 7, ये माइनस में है ऐसा ये चीज़, इसको हम इस पर ला लेंगे, प्लस में आ जाएगा। 7√3 प्लस 7 बराबर H। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन आ रहा है आपका क्या? 7 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे √3 और यहाँ पे +1 बचेगा और बराबर H। तो आपका जो है यहाँ पे H बराबर मान आपका आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका हो गया H आंसर। ठीक है, तो जो हमारा जो टावर था, केबल टावर, ठीक है, जो हमको ज्ञात करना था, यहाँ पे सवाल में देखिए हमको यहाँ पे ज्ञात करने के लिए क्या कहा जा रहा था? सिर्फ ये H, जो कि हम ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस सवाल आपका यहाँ पे क्या होता है? ख़त्म होता है। सवाल यहाँ पे वो ख़त्म हो गया। तो अगले वीडियो में हम सवाल नंबर 13 के साथ मिलेंगे। और हमारे पहले वीडियो को आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देख लें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।